नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के बीच सबसे महत्वपूर्ण 10वां का एक चैप्टर जिसका नाम त्रिकोणमिति है वह चर्चा करने आया हूं। यह त्रिकोणमिति बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी उसके सूत्रों को हम नहीं याद कर पाते हैं और जब हम क्वेश्चंस बनाने जाते हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं बनता। तो आज यह उन बच्चों के लिए सबसे स्पेशल वीडियो है और एक ही वीडियो में आप आज की वीडियो में त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद करना शुरू कर देंगे। यह टेक्निक हम आपको बताएंगे। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए एक वरदान है जो इस बार 10वीं का तैयारी कर रहे हैं और अगली बार एग्जाम देने वाले हैं, और इसका यह पाठ बहुत ही ज्यादा मजबूत होने वाला है इस वीडियो के बाद। तो हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। और यह ट्रायगोनोमेट्री से तीन शब्द, ट्रायगोनोमेट्री जो है वो तीन शब्दों के मेल से बना है। एक है ट्राई, एक है गोन या गोनो और एक है मैट्री। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा और मैट्री का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं की माप। लेकिन किसका? बात तो यहां आता है कि तीन भुजा की माप, लेकिन किसका? तो त्रिभुज का। और वही कौन से त्रिभुज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। बाकी इसी में पाइथागोरस के प्रमेय को लगा पाते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग जब इसके हिंदी शब्द को तोड़े, हिंदी शब्द को अगर हम इसको तोड़ के समझे, इसमें भी तीन शब्द के मेल से यह शब्द बना है। त्रि, इसका अर्थ होता है तीन, कोण और मिति का मतलब होता है माप। यानी यहां पर जब हम इसको तोड़े तो यहां पे देखे कि यहां पर लिखा है, यहां पे लिखा है कि तीन कोण की माप, और यहां पर जब देखे तो यहां पे लिखा है तीन भुजा की माप। तो दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं, तो दोनों में अंतर यह है कि यहां पर हम देखते हैं कि भुजा की माप, यहां पे देखते हैं हम कोण की माप। तो दोनों एक ही दूसरे से संबंधित है। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा अगर जाने तो त्रिकोणमिति एक गणित का एक शाखा है, और उस शाखा में कुछ अनुपातों की मदद से हम त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में संबंध जानते हैं। त्रिभुज के भुजा के बीच में और त्रिभुज के कोण के बीच के संबंध को जानते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें 9th में त्रिभुज के बारे में ज्यादा समझ चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए फिर से त्रिभुज जो होता है ना, वो ए बी सी करके कुछ इसका शीर्ष होता है। हम लोग बचपन से ही जानते हैं सब चीज, 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं त्रिभुज के विषय के बारे में। ये ए बी सी का शीर्ष होता है, ए बी एक भुजा होता है, बी सी एक भुजा होता है, और सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में ए सी होता है। इसमें तीन कोण होता है। एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए समकोण बनता है। क्योंकि हम परिभाषा जानते हैं समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं, और बाकी दो कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। तो हम लोग आगे बात करते हैं और समझते हैं। इसमें कुछ अनुपातों की मदद से हम त्रिभुज के कोण और भुजा से संबंधित संबंध के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। कोण और भुजा के बीच के संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। हमें कोई त्रिकोणमिति का परिभाषा पूछे तो हमें बस इतना बताना है कि त्रिकोणमिति एक गणित की एक शाखा है, जिस शाखा में कुछ अनुपातों की मदद से, त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है और इस शाखा में कुछ अनुपातों की मदद से हम त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंध के बारे में जानते हैं। तो वह कुछ अनुपात कौन कौन सा है? वह अनुपात है बच्चा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। जिस बच्चा को फॉर्मूला नहीं याद होता है वो अच्छा से यहां समझना शुरू कर दे तो फॉर्मूला उसको याद होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग अनुपात के बारे में बात करते हैं। ये अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार का होता है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। एग्जाम में इसका पूर्ण नाम भी पूछता है, क्योंकि ये शॉर्ट नेम है, हम लोग शॉर्ट नेम को याद करके क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका पूर्ण नाम भी पूछता है, फुल नेम भी पूछता है। तो साइन का जो फुल नेम है बच्चा वो साइन ही होता है, बस ई लग जाता है इसमें। कोसाइन में ये एनी लग जाता है, टेन में ये एजेंट लग जाता है, ये तो टेंजेंट बन जाता है। इसके बाद कोट एजेंट बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है सेकेंड, और ये बन जाता है को सेकेंड। ये इसका पूर्ण नाम है। इसको शॉर्ट में हम साइन को साइन जानते हैं, कोसाइन को कॉस कहते हैं, टेंजेंट को टेन कहते हैं, कोट एजेंट को कॉट कहते हैं, सेकेंड को सेक कहते हैं और को सेकेंड को कॉसेक कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है इसका पूर्ण नाम। हम लोग आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं। यहां से फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात कर लिए, 6 प्रकार का होता है। तो यहां पर हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच के संबंध के बारे में भी जान लेते हैं, और यहां पर हम लोग इसको देखते हैं। इस साइड हमने साइन कॉस टेन को रखा और इस साइड
कौसेक, सेक और कॉट को रखा। यहां मान लीजिए कहानी पर इसको हम समझते हैं, और अगर कहानी समझ जाएंगे तो हमें लगभग लगभग 16-17 फॉर्मूला इसे याद हो जाएगा इस कहानी की मदद से। कहानी है कि एक गांव में एक ही परिवार का 3 लड़का रहता है। ये 3 जो है वो भाई है, ये किसी गांव का है। मान लीजिए एक गांव का एक परिवार है, और इसके जो पिता है वो है त्रिकोणमिति। इसके पिता का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ए नाम के गांव में रहता है, और इसके 3 बेटे हैं। ये तीनों आपस में भाई हैं, साइन, कॉस और टेन, और इसका पिता है त्रिकोणमिति। और कोई जो है बी गांव में किसी एक परिवार में 3 बहनें रहती है, कौसेक, सेक और कॉट। तो यहां से शुरुआत होता है कहानी का। इसमें साइन जो है वो पढ़ लिख कर अच्छा खासा नौकरी करने लगा है, बड़ा भाई है। क्योंकि सबसे पहले जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं तो साइन सबसे पहले आता है, तो इसको हम लोग सबसे बड़ा भाई मानते हैं। तो साइन जो है वो सबसे बड़ा है, तो त्रिकोणमिति ने सोचा पढ़ लिख के आगे नौकरी भी करता है, शादी करवा दिया जाए। तो साइन का शादी के लिए लड़की खोजा जाता है। जब वो त्रिकोणमिति अपने बेटा के लड़की खोजने जाता है बी गांव में, तो वहां पर एक लड़की उसे पसंद आ जाता है। क्योंकि एक ही परिवार में 3 लड़कियां होती है, उसमें सबसे बड़ी बहन जो होती है वो होती है कौशिक। क्योंकि इसके ऐसे याद, अगर कौशिक ना याद रहे तो ऐसे याद रखना कि इस तीनों में सबसे ज्यादा लेटर जो है कौशिक के पास ही है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सबसे बड़ी बहन, इसको बड़ी बहन मान लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बहन इसको मान लिए, तो इस बड़े भाई का जो है इस बड़ी बहन के साथ शादी हो जाएगा, यानी साइन का शादी कौशिक के साथ। इसको लॉजिकली इसे समझाया जा सकता है, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए काफी है, क्योंकि इससे बहुत सारा फॉर्मूला आ जाता है। तो साइन का संबंध कौशिक के साथ। अब जो है कौस, जो बीच वाला भाई है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, भोला भाला है। लेकिन जो छोटा भाई है वो लफुआ बोलता है कि हम भी शादी करेंगे। तो त्रिकोणमिति ने कहा कि चलो तुम पढ़ते लिखते भी नहीं हो तो तुम्हारा शादी करवा देते हैं। तो टेन ने शादी करने के बाद तो कहा, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी कहा कि हम शादी करेंगे, लेकिन हमारे नाम का पहला अक्षर जो है वो उसके नाम के लास्ट अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 बहनों के नाम में देखते हैं सबसे लास्ट अक्षर किसके पास है। तो यहाँ गौर से देखें तो कॉट के पास वो लास्ट अक्षर टी है। तो टेन का जो है वो शादी कॉट के साथ। अब एक बहन यहाँ बच गई, तो कॉस भी सोचा कि जब 2 का शादी हो रहा है तो हम भी शादी कर ले। तो शादी ऐसे करे, उन्होंने रखा कि छोटा इतना बड़ा शर्त रख रहा है, तो हम भी थोड़ा सा शर्त रखते हैं कि मेरे नाम का पहला अक्षर उसके नाम के आखिरी अक्षर में, और उसके नाम का आखिरी अक्षर उसके नाम का पहला अक्षर मेरे नाम के आखिरी अक्षर में। तो यहाँ स्पष्टता हम देख सकते हैं, कॉस का जो एस है इसका लास्ट वाला इसके पहला वाला में, उसका पहला वाला इसके लास्ट वाला में, ऐसे भी हम संबंध याद रख सकते हैं। तो इसको हम लोग सब फ्रेस में लिखते हैं, इस बातों को हम यहां पर लिख लेते हैं। साइन जिसका हम लोग शादी करवा रहे हैं किससे, कौशिक के साथ। कॉस का शादी करवा रहे हैं किससे, सेक के साथ। और टेन का शादी करवा रहे हैं किससे, कॉट के साथ। अब जो है इनका पिताजी, शादी हो गया है, शादी सेट हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि शादी क्यों ना एक ही दिन में फिक्स किया जाए। एक दिन में फिक्स किया जाए, कितना तारीख को फिक्स किया जाए, तो भाई नया साल दिन फिक्स किया जाए। कि नया साल दिन किसी की शादी नहीं होता तो इसकी शादी करवा देते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख को सबका शादी करवा देते हैं। तो 1 तारीख को सबका शादी फिक्स हो गया। यहाँ से 3 फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है, हम लोग स्पष्टता देख सकते हैं कि साइन बराबर अगर पूछे तो 1 बाय कोसेक कह सकते हैं, कॉस बराबर 1 बाय सेक कह सकते हैं, और टेन बराबर 1 बाय कॉट कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर कभी कभी ए भी लिखा रहता है, कभी थीटा लिखा रहता है, कभी बी लिखा रहता है, कभी सी लिखा रहता है। तो ये सब एंगल है, इसको कोण कहते हैं। जहां में थीटा जो है एक ग्रीक शब्द है, थीटा एक ग्रीक शब्द है जो कोण से संबंधित है, कोण से संबंधित है। यहां पर हम थीटा भी लगा सकते हैं, और ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, एबीसीडी का कुछ भी अक्षर लगा सकते हैं, क्योंकि वो थीटा को ही यानी एंगल को ही प्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम लोग कुछ रेडियन का भी यूज करेंगे आगे चलकर, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। रेडियन का यूज कैसे किया जाता है, जैसे रेडियन मतलब पाई का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि पाई भी 180 डिग्री का वैल्यू लगता है अपना। इसको भी हम लोग यूज करना सीखेंगे आगे चलकर। फिलहाल अभी साइन का हम लोगों ने शादी करवा दी किसके साथ, कोसेक के साथ। इसको आप हम लोग थीटा ही मान लेते हैं, सब थीटा एंगल है इसका। तो हम लोग जब फॉर्मूला पूछा जाएगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1 बटा कोसेक थीटा। कॉस का क्या होता है, तो 1 बाय सेक थीटा। टेन का क्या होता है, तो 1 बाय कॉट थीटा। इसके बाद एक चीज और, जब साइन का शादी हुआ कोसेक के साथ, तो कोसेक का भी तो शादी होगा इसके साथ, साइन के साथ। कितना तारीख को, 1 तारीख को। कॉस का जब सेक के साथ शादी हो, तो सेक का भी शादी कॉस के साथ होगा, कितना को, 1 को। और टेन का शादी कॉट के साथ, तो कॉट का शादी टेन के साथ कितना को, 1 को। तो यहां से भी 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया कि जब साइन थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बाय टेन थीटा। अब यहां तक तो बातें हो गई। अब इसमें जो बात था
जो छोटा भाई है इसने सोचा कि हम जो है इस दोनों का शादी एक पंडित के द्वारा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कहानी को और जोड़ते हैं इसमें। वो कहानी है एक पंडित को इस दोनों का शादी होता है। पंडित जो है, पंडित क्या करते रहता है, हर हर बोलते रहता है। पंडित जो है भोला प्रसाद नाम है पंडित का। पंडित को बुलाया जाता है कि भाई शादी करवाना है, तुम शादी करवाओ ये दोनों भाई का। ई करेगा कोर्ट मैरिज, ठीक है। ये छुटका है, लफुआ है, कैसे करेगा हम बताएंगे। लेकिन ये दोनों का शादी पंडित के द्वारा होगा। तो पंडित भोला प्रसाद क्या बोलता है, ये हर हर बोलता है, हर हर बोलता है। इसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं, पंडित भोला। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, और क्या करो, सोना चांदी तोल, ऐसा करके इसको समझते हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। यहाँ पर इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक सेकेंड, 3 भाग में यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। जब एस से हम लोग जानते हैं कि एस से क्या शुरू होता है, सबसे पहला साइन। और साइन का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, जब साइन का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, पी बाई एच। और ये पी और एच क्या होता है, जब हम लोग एक त्रिभुज को देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज को, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत सारा बात करना है इसमें, हम लोग करेंगे और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे इस चैप्टर को। आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। फरवरी से पहले हम पूर्ण मैथ को यहाँ पे आसानी से एक एक क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू करना है इस चैप्टर में। जब हम एक त्रिभुज में बात करते हैं एबीसी पर, और एबीसी का जब एक कोण 90 डिग्री का होता है, और हम लोग भली बात जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जिसका 90 डिग्री कोण होता है उसका सम्मुख भुजा, मतलब सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। और अगर हम इस थीटा को ले लें, यानी इस एंगल को ले लें और इसको हम थीटा नाम दे दे, इस एंगल का नाम अगर हम थीटा दे दे, तो इस एंगल के सामने वाला जो सम्मुख भुजा होगा वो हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान देने योग्य ये है कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, और लंब और आधार चेंज होता है। चेंज होता है मतलब क्या, ये क्या अदला बदली करता है, तो जरूर ये अदला बदली करता है। लेकिन अदला बदली कब करता है, जब इसका एंगल चेंज होता है। अगर ये सी पर अगर थीटा का मान पूछ रहा है तो इसके लिए सामने वाला ही इसका लंब होगा, सम्मुख भुजा ही इसका लंब होगा। लेकिन यदि एंगल को चेंज कर दे, ये तो 90 डिग्री फिक्स है इसलिए कर्ण चेंज नहीं होता। जहां पे 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाला ही कर्ण होगा, इसलिए चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे हम थीटा ले ले एंगल को, तो ये इसका बच्चा हो जाएगा लंब, और ये इसका हो जाएगा आधार। इसलिए लंब यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार नीचे था, यहाँ चला गया अभी आधार। थीटा लेने से, एंगल चेंज होने से आधार और लंब चेंज होता है, और ये इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने ही कर्ण बनता है, उसके सम्मुख भुजा ही कर्ण बनता है। तो इन बातों को हम लोग जाने, और यहाँ से हम लोग अगर इसका नाम देना चाहे, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, और आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको हम लोग शॉर्ट रूप में कर्ण को एस से लिखते हैं, आधार को बी से लिखते हैं, और लंब को हम लोग पी से लिखते हैं। तो जब भी इससे पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। एस फॉर साइन, साइन मतलब पी बाई एच। सी फॉर कॉस, कॉस मतलब बी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई एच, ये हो जाएगा कॉस। टी फॉर टेन, टेन का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई बी, टेन का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई बी। अब चूंकि इसका शादी तो हो जाएगा, पंडित जी आगे भोला प्रसाद ये दोनों का शादी करवा देंगे, लेकिन इसका शादी जो कोर्ट मैरिज ही करेगा। तो इसने कहा कि हम जो है अपना वकील लाल कक्का को रखेंगे, है ना। ये लाल कक्का को अपना वकील रखना चाहता है, लाल कक्का को अपना ही वकील रखना चाहता है। लाल कक्का को बुलाया जाएगा, तो लाल कक्का आए तो इनका शादी करवाएंगे कोर्ट मैरिज। तो इसमें भी 3 को फॉर्मूला बनता है बच्चा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है, हमें लाल कक्का से मतलब नहीं है, फॉर्मूला से मतलब है। तो एल वाई जो के है, एल फॉर मतलब हम बोल सकते हैं अपने हिंदी में लंब, के फॉर कर्ण, ऐसे ही बोल सकते हैं। लंब को एल से लिख सकते हैं, के को कर्ण से, और ए मतलब आधार। तो लंब बट्टा कर्ण अगर आपसे हिंदी में पूछे तो हम लोग पहले जानते हैं कि यहाँ पे साइन होता है पहला, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पर टेन होता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखें तो लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा ये साइन, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा कॉस, लंब बटा आधार हो जाएगा टेन। तो इसको हम लोग हिंदी में भी याद रख सकते हैं लाल कक्का के ट्रिक से, और इसको हम लोग याद रख सकते हैं इंग्लिश में अगर याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे करके हम इंग्लिश में याद रख सकते हैं, और हिंदी में याद रखना है तो लाल कक्का करके याद रख सकते हैं। इसमें और सारे मतलब इसमें बहुत सारा बात करना है आपसे, और इसको सिखाना है हमें। तो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि ये वीडियो इंपोर्टेंट है मेरे लिए, और एक बात हम गारंटी से कह सकते हैं कि आपको मैं एक भी चीज रटने नहीं दूंगा अगर आप इस चैनल से
और इस क्लास से जो 10वां का आज प्रथम बैच है, मैं आपको वास्तविक संख्या हो, बहुपद हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, ग्राफ बनाना हो, द्विघात समीकरण को तोड़ना हो, ट्रिक से द्विघात समीकरण को लगाना हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने में 1 मिनट से भी कम समय में उसको बनाना हो, ये सब चीजें यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और गणित का एक अलग ही सबसे हटकर आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।